हेलो एवरीवन। थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और टॉपिक हम लोग आज शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि किसी भी तरह का एक क्लोज्ड पाथ जिससे कि अगर करंट का फ्लो हो सके। ठीक है, कोई भी किसी भी तरह का क्लोज्ड पाथ जिससे कि करंट का फ्लो हो सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ऐसा नहीं कि सपोज एक वायर ले लिया, ठीक है, अगर वायर को ऐसे कनेक्ट कर दे तो ये भी एक सर एक क्लोज पाथ है, तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहलाएगा। ये वैसे क्लोज पाथ है लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इससे करंट का फ्लो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक बात देखो कि जब भी अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हमें फॉर्म करना रहता है तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू किस चीज का, यानी वायर के थ्रू किस चीज का फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो। वही जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, एनर्जी। तो उसके अंदर एक एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। ठीक है, एक एनर्जी का सोर्स होना चाहिए एटलीस्ट। और इसके अलावा एक और क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट एक लोड का मतलब क्या हुआ, जैसे बल्ब, टीवी, एसी, जो कि उस एनर्जी का यूज कर सके। तो जब भी अगर हमें कोई क्लोज पाथ अगर फॉर्म करना है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सके, तो एटलीस्ट क्या क्या होना चाहिए कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा एक एटलीस्ट क्या होना चाहिए, तो ये लोड होना चाहिए। लोड के तौर पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा अपने पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो सब चाहे तो एक एक करके कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक एटलीस्ट एलिमेंट होता है वो क्या होना चाहिए कि सोर्स ऑफ एनर्जी और लोड। ठीक है, एक और एक स्विच भी होना चाहिए ताकि हम लोग जब भी हमारी इच्छा हो तब करंट का फ्लो हो, और जब अगर हमारी इच्छा ना हो तो उस समय करंट का फ्लो नहीं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सपोज अगर दिन में लाइट की जरूरत नहीं होती तो हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबलाइट अगर ऑन नहीं करना है तो स्विच से स्विच ऑन ऑफ करते हैं। जो भी स्विच ऑफ कर दिया तो वो ट्यूबलाइट ग्लो नहीं करता है। ठीक है, तो ये स्विच का काम ये रहेगा कि जब हमारी इच्छा हो तो उस सर्किट से हम लोग करंट का फ्लो करा सके, और जब हमारी इच्छा ना हो यानी जरूरत ना हो तो उस समय हम लोग सर्किट को ऑफ कर सके। ठीक है, अब एक बात देखिए, तो एक सबसे सिंपल सर्किट देखिएगा तो सिंपल सर्किट में क्या क्या देखा हमने कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे क्या होना चाहिए, सेल या फिर क्या होना चाहिए, बैटरी। ठीक है, इसके अलावा एक हमने क्या देखा, एक स्विच, और दूसरा इसके साथ ही कोई भी लोड के तौर पर हम लोग चाहे तो मान लो यहाँ पे बल्ब बना दिया। ठीक है, ये हमारा बल्ब हो गया। ये हमारा सबसे सिंपलेस्ट सर्किट हुआ जो कि अगर एक क्लोज पाथ फॉर्म करे जिससे कि करंट का फ्लो हो सके। यही जैसे मान सपोज ये क्लोज कर दिया तो करंट आई का फ्लो होने लगेगा। ठीक है, ये बल्ब क्या होने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ कि किसी भी तरह का एक क्लोज पाथ जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो सके। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि एनी क्लोज पाथ, ठीक है, थ्रू which current can flow is called इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी तरह का एक क्लोज पाथ जिससे कि करंट का अगर फ्लो हो पा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, एक सोर्स ऑफ एनर्जी जिसके लिए हम सेल या बैटरी यूज कर सकते हैं, एक बल्ब यानी लोड, और एक स्विच। ठीक है, अब आते देखते हैं एक एक करके इसमें क्या क्या एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वही सेल के बारे में देख लेते हैं कि सेल और बैटरी, ये दोनों के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके जो भी एलिमेंट्स हम लोग यूज करेंगे उन सब का सिंबल भी देखेंगे कि तो कौन से सिंबल से यूज करते हैं। वैसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा बैटरी बनाना हो तो पूरा बैटरी बनाएंगे, बल्ब बनाना हो तो बल्ब बनाएंगे, स्विच पूरा बनाएंगे। तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने यूज के लिए कुछ हमने सिंबल डिफाइन कर रखे हैं कि हाँ अगर बैटरी अगर बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो चलो ये सेल और बैटरी का काम क्या होगा कि उस सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, हमें पता है कि यार ये जो लोड जो भी कनेक्टेड है उसको किस चीज की जरूरत है, एनर्जी। और ये वायर के थ्रू क्या होता है, जो चार्ज कैरियर जो रहते हैं, चार्ज जो रहते हैं वही क्या होते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है, सेल। ठीक है, यानी सेल का काम क्या होता है कि इट इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कहां से आते हैं इसके अंदर,
तो जो भी सेल या मटेरियल, सेल या बैटरी होता है, तो जो नॉर्मल सेल हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा सेल होता है? ड्राई सेल। कौन सा सेल? ड्राई सेल। इसके बारे में और देखते हैं। तो ड्राई सेल के अंदर क्या होता है कि कुछ केमिकल मटेरियल फिल्ड होते हैं, ठीक है। कभी भी अगर आप सेल अगर खरीद करके लाओ तो कभी अगर इच्छा हो तो एक बार ओपन करके देखना, उसके अंदर कुछ केमिकल मटेरियल्स होते हैं और वो केमिकल मटेरियल के अंदर जो एनर्जी रहती है तो उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू वो किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और वही इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके थ्रू फ्लो होती है? सर्किट के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारा सेल क्या होता है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कौन सा सेल नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं? ड्राई सेल, ठीक है। ये कहां से इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है? तो जो केमिकल रिएक्शन, केमिकल मटेरियल्स होते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन होता है और उसी के बाद हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, ठीक है। चलो, ये जो सेल होता है वो हमारा क्या होता है? जैसे नॉर्मल सेल अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके का बना होता है, ठीक है। जो जब भी अगर हम सेल खरीदने जाए तो शायद इसी शेप का सेल मिलता है, ठीक है। ये जो सेल होता है तो इसमें एक मेटालिक कैप होता है। ये जो मेटालिक कैप जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है और ये जो रहता है वो क्या रहता है? फ्लैट पार्ट, ठीक है। तो जो मेटालिक कैप है वो हमारा रहता है हाई, ये रहता है पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या हुआ हम लोग आगे आज के लेक्चर में देखेंगे। और ये जो रहता है ये हमारा क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। दो टर्मिनल हमारे थे, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है वैसे ही दो टर्मिनल होते हैं सेल के, एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। चलिए बैटरी के बारे में। तो सपोज कभी अगर ऐसा हो कि मान लो सपोज हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो, मतलब अगर सपोज ये जो लोड कनेक्ट किया हमने तो उसको अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो तो हम लोग क्या करते हैं कि एक या दो या दो से ज्यादा सेल को एक साथ कंबाइन कर देते हैं। जैसे सपोज ये 2 वोल्ट जो भी रहे, 10 वोल्ट जो भी रहे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? दो तीन सेल को कंबाइन कर लेते हैं। तो सारे सेल क्या करते हैं? अपनी अपनी एनर्जी देते हैं, तो सर्किट से क्या होता है? ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का फ्लो होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी। यानी दो या दो से अगर ज्यादा सेल का जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटरी, ठीक है। तो बैटरी को क्या लिख सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ two or more cells, ठीक है, इज कॉल्ड बैटरी। दो या दो से ज्यादा सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैटरी, ठीक है। अब एक और चीज, जो सेल का जो सिंबल होता है, सेल का सिंबल हम लोग कैसे लिखते हैं? तो ये दो लाइनें हमें ड्रॉ करनी रहती है, पैरेलल लाइन। ये एक बड़ी लाइन क्या शो करता है? पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी लाइन किस चीज को शो करता है? नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अगर दो से ज्यादा अगर सेल हम लोग कंबाइन कर रहे हैं बैटरी फॉर्म करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? अगर उसका सिंबल बनाना है तो क्या करेंगे कि दो या दो से ज्यादा सेल, सपोज किसी ने 3 सेल अगर कंबाइन किया तो ये 3 बार इस तरीके से बनेगा। ये इसका क्या होगा? पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये अपने पास अलग अलग 3 सेल हमने क्या किया? कंबाइन कर लिया, ठीक है। तो ये जो 3 सेल का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैटरी, ठीक है। ये हमारा हो गया सेल और बैटरी। सेकंड हम लोग देखते हैं इसके बारे में, वायर के बारे में, ठीक है। ये वायर का काम क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिक सर्किट के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना। जैसे मान लो ये सेल था, ये स्विच, ये बल्ब, 3 एलिमेंट यूज किए। अब उन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है। तो हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? वायर का। तो इसका काम क्या होता है? इट इज यूज्ड टू कनेक्ट different elements of इलेक्ट्रिक सर्किट के डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? जो भी सारे एलिमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए किस चीज का यूज करेंगे? वायर का। अब एक बार देखो, कभी कभी ऐसा रहेगा जो भी हम सिंबल डिनोट करेंगे तो वायर को तो ऐसे सिंपल एक लाइन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा रहेगा कि दो वायर रहेंगे जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। जैसे हम लोगों ने भी देखा होगा नॉर्मली कि कभी कभी 2-3 वायर एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कनेक्टेड वायर को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से। ये कैसे है? कनेक्टेड वायर। कैसे वायर को शो कर रही है? कनेक्टेड वायर। कभी कभी ऐसा होगा कि एक वायर के ऊपर दूसरा वायर जा रहा होगा, ठीक है। तो उसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे? इस तरीके से। तो ये हमारा क्या होगा? अनकनेक्टेड वायर। मतलब ये शो करेगा कि ये दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, बस ये एक वायर के ऊपर दूसरा वायर जा रहा है। सपोज एक वायर ऐसे जा रहा है, उसके ऊपर
दूसरा वायर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया वायर के बारे में। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड बल्ब के बारे में, ठीक है। ये बल्ब क्या होगा, ये जो बल्ब है इसका काम क्या है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको मिलता है उसको किस में कन्वर्ट करे, लाइट एनर्जी में। थोड़ा बहुत एनर्जी जो होता है वो किसके फॉर्म में जाता है, हीट के फॉर्म में भी। जैसे देखना, जैसे अगर बल्ब जो है वो काफी ज्यादा देर तक अगर यूज किया हमने, ग्लो कर रहा है, तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी, ठीक है। तो बल्ब का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, लाइट एनर्जी में। तो इट कन्वर्ट्स किसमें, इट कन्वर्ट्स electric energy, it converts electric energy into light energy, ठीक है ना, लाइट एनर्जी। कुछ ज्यादा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी रहता है वो हीट के फॉर्म में नहीं जाता है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी भी लिख लेते हैं, एंड हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी के फॉर्म में भी लाइट जाती है, वो एनर्जी जाती है, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या होता है, तो जैसे मान लो सपोज ये सिंबल के तौर पर हम लोग क्या यूज करते हैं, कुछ इस तरीके का, ठीक है। और इसके ऊपर एक गोला बना दो, ठीक है। ये क्या रहेगा, ऑफ। ये जो बल्ब रहेगा वो ऑन नहीं है, ठीक है। अगर ये अगर सपोज जैसे ग्लोइंग बल्ब है, अगर ऑन है तो ये कुछ इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा, स्विच, ठीक है। इसका काम क्या होता है, स्विच का काम क्या होता है कि जब हम ये चाहे, जब हमें जरूरत हो सिर्फ उसी टाइम पे सर्किट से करंट का फ्लो हो, तो वो चीज कौन कंट्रोल करता है, स्विच का। जैसा आपने भी देखा होगा, जब अगर हमें फैन ऑन करना हो या फैन चलाने की जरूरत होती है वो स्विच को ऑन करते हैं, जब अगर जरूरत हमारी खत्म हो जाती है ऑफ कर देते हैं। तो ये क्या करता है, स्विच का काम क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको कंप्लीट या ब्रेक करने का काम होता है, ठीक है। यानी जब अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कराना है तो भी ये कंट्रोल करेगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकना है तो भी इसी का ही होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि सर्किट को कंप्लीट करना या फिर ब्रेक करना। जैसे कैसे, तो यहां से देख लेते हैं, मान लो ये बल्ब है, ये सेल कनेक्ट किया और यहां से स्विच, जो हमने सिंपल सर्किट देखा था। अब अभी क्या है, ये हमारा स्विच है, ठीक है। अब जैसे ये अगर इस तरीके इस पोजीशन में, मतलब ये करंट, ये सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं है, और अगर कंप्लीट नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर इस तरीके से किसी ने ऑन कर दिया तो ये क्या होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, उस समय इससे करंट का फ्लो होने लगेगा। तो ये स्विच का काम क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू कंप्लीट और ब्रेक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो रहेगा उसको या तो कंप्लीट करेगा या फिर उसको ब्रेक करेगा, अपनी जरूरत के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर सिंबल के तौर पर हम लोग क्या यूज करते हैं, ये इस तरीके का स्विच, ये कौन सा स्विच है, ऑफ है, ऑफ स्विच है, ठीक है। अगर एक और सिंबल यूज होता है कि कुछ इस तरीके का एक दोनों तरफ से ब्रैकेट बना करके लाइन ड्रॉ करके, ये दोनों स्विच, दोनों सिंबल किस चीज के, ऑफ वाले स्विच के। अगर हमने क्या किया, इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ये ऐसे डॉट बना हुआ है, तो ये क्या शो कर रहा है कि ये स्विच कैसा है, ऑन है। अगर इस तरीके के का कंडीशन है तो भी ये क्या शो करता है, अगर सपोज इसके बीच डॉट बना हुआ है तो ये किस चीज, कौन से मोड में, ऑन, मतलब जो हमारा जो स्विच है वो कैसा है, ऑन। इसके अलावा और भी एलिमेंट्स आएंगे, जैसे जैसे हमारे आगे एलिमेंट्स आते जाएंगे, जैसे एमीटर आएगा, वोल्टमीटर आएगा, गैल्वेनोमीटर आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, तो ये सारे सर्किट के ही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो एक एक टॉपिक आते जाएगा, बस उसी के साथ में क्या करूंगा, सबके सिंबल भी बताते जाऊंगा, उनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो बेसिक एलिमेंट्स थे उनके बारे में एटलीस्ट देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हम लोगों ने माना था कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोगों ने क्या माना था, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो चलो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये सपोज अगर एक वायर है, ये एक बल्ब कनेक्टेड है, ये बल्ब के साथ हमने एक वायर को थोड़ा मैग्नीफाई करके बना दिया, ये वायर को ऐसे थोड़ा मैग्नीफाई करके हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद ये एक सेल कनेक्टेड है और सेल के साथ एक स्विच कनेक्टेड है, ठीक है। अब एक बात देखो, जैसे ही मान लो ये स्विच अगर इस ऑफ मोड में, ठीक है, स्विच अभी क्या है, ऑफ है, तो ऑफ है तो इसके अंदर ये जो वायर जो रहता है ये कैसा रहता है, कंडक्टर। क्या होते हैं ये सारे वायर, क्या होते हैं, कंडक्टर। अब इन सब के अंदर क्या रहते हैं, एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। बताया था हमने, देख चुके हम लोग कि कंडक्टर क्या होता है कि जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं
कि ये रैंडमली मूव करते हैं, ये कुछ इस तरीके से मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से मूव करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने हिसाब से जैसे जिसको जैसे मन कर रहा है वो सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव करते रहते हैं। ये क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। जब अगर ये कब की बात है, जब ये स्विच ऑन नहीं है, ठीक, लेकिन जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे स्विच को ऑन करते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। ये हमारा सेल था, ये स्विच हमारा कैसा पोजीशन में आ गया, ऑन। जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को, ये सपोज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा, ये इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ये वायर में पूरा ऐसे ही फ्लो होता है, ठीक है, ये वायर में, ये किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ खींचना शुरू हो जाते हैं, और ये करंट, यही चार्ज का फ्लो को हम लोग क्या बोल देते हैं, करंट, ठीक है। तो ये होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था कि जिस समय हम लोग करंट का डायरेक्शन डिफाइन कर रहे थे, उस समय हमें ये चीज तो पता थी कि दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने माना कि एक्चुअल में किस चीज का फ्लो होता होगा, पॉजिटिव चार्ज का। किस चीज का फ्लो होता होगा, पॉजिटिव चार्ज का। तो इसीलिए हमने क्या माना कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोगों ने क्या मान लिया, करंट का डायरेक्शन। और ये क्या होता है कि जो एक्चुअल में फ्लो किस चीज का होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ना कि पॉजिटिव चार्ज। बाद में हमें ये पता चला कि यार प्रोटॉन जो होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो एक्चुअली मूव कर ही नहीं सकते। एक्चुअल में कौन मूव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो उस समय पहले तो हम लोग उस समय मान लिए कि पॉजिटिव चार्ज का के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोगों ने क्या मान लिया, ये डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन बाद में ये पता चला कि एक्चुअल में कौन फ्लो होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज एक्चुअल में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है वो सिर्फ हमारा ये कन्वेंशन है कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। बाकी एक्चुअल में करंट, एक्चुअल में जो वायर के थ्रू जो फ्लो होता है वो किस चीज का फ्लो होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। वही सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करेंगे। तो हम लोग मान के चलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ, और यही हमारा क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट।